बहुत लोगों का प्रॉब्लम था। तो आज पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ये 2 ईयर का पूरा जो फंडा है वो क्लियर करो कि कितने बुक्स हैं। कुछ लोग आज ग्रुप में मैसेज करे थे, आई गॉट 9 बुक्स। ओके, ऐसे जो बोल रहे हो ना, 9 बुक्स नहीं है, कंप्लीटली आपके पढ़ने लायक 8 ही बुक्स हैं। एंड वन जो बुक है, बुक जैसा बनाया गया है, वो सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आप लोग उससे पहले का क्वेश्चन 2 साल या 1 साल का मेंशन होगा उसमें। ठीक है, आप लोग वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो चीज है, ये सिलेबस देखो कौन से बैच से चल रहा है, सेशन से चल रहा है, 2020 से लेकर 2021। ओके, हिंदी बच्चे प्रेजेंट हो कि नहीं? कोई हिंदी बच्चा है? ये सुन नो। ओके ओके, चलिए। पहला पॉइंट ये में चलता है कि ये जनरल प्रोग्राम है, ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, इसमें चेंजेस नहीं हुए। 2020 में हम लोग पास आउट हुए थे। मेरा पास आउट जब मैं हुई थी, ये 2020 बैच था। तो 2020 से न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि 30% ओनली चेंजेस हुए हैं। इनकॉर्पोरेट किए गए न्यू टॉपिक्स को। हमने इनकॉर्पोरेशन किसका किया? न्यू टॉपिक्स का। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही है पूरा। ठीक है, अभी जो जो पेपर आपको पढ़ना रहता है, ऑलवेज याद रखना, एग्जाम्स के रिलेटेड आपको कोड याद रखना है। 801, 802, 803, 804, 805, 806। तो यहाँ तक आपका हो गया कॉमन पेपर। दीज आर कॉमन पेपर। कितने बुक्स हैं? टोटल 6 बुक्स हैं, याद रखो। टोटल कितने बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं। ये कॉमन पेपर है। देखो, अगर काउंट करोगे, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 ये नॉर्मल है। फिर कोर्स 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 बुक्स बनाया गया, 4A एंड 4B। कोर्स 5 में नॉर्मल जनरल पेपर है, जो कि जनरल स्कूल एंड सोसाइटी है। यहाँ तक के बाद आपके जो पेडागोजीज आते हैं, देखो यहाँ पे वेराइटीज ऑफ पेडागोजीज है। एंड पेडागोजीज को हमने बोला कोर्स 6 एंड 7। इसका जो कोड नंबर है, जैसे 801, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 6 तक सेम था। इसमें कोड नंबर वेरिएशन में आता है। देखो, कोड नंबर वेरिएशंस में 807, 808, 809, 8010, 811, 12 ऐसे करके और भी वेरिएशन है। इसमें क्या होता है, हम जैसा पेपर सिलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका साइंस है, तो साइंस के साथ आप लोग जो पूछते रहते हो ना, मैम इसका कॉम्बिनेशन इसका होगा तो कैसे रहेगा, तो कॉम्बिनेशन के लिए ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, हम लोग इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसी से हमारा एक फंडा आता है, उसको देख के करते हैं। पेडागोजी ऑफ साइंस है। अगर ग्रुप 1 में पेडागोजी साइंस लिए हो, तो ग्रुप 2 मतलब पेपर 2 और मेथड 2 जो रहेगा, यहाँ से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी अगर पेपर 2 में आपके लायक कोई सब्जेक्ट नहीं है, देखो ये आर्ट्स के पेपर्स हैं सारे। कॉमर्स को भी जब बीएड करने जाते हो, कॉमर्स को भी आर्ट्स के अकॉर्डिंग ही मतलब काउंट किया जाता है। तो उसमें डाउट नहीं रखना है, क्योंकि कॉमर्स के कुछ कुछ कॉमन पेपर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, या सोशल स्टडीज के कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, ऐसे रहते हैं। अगर हम लोग ग्रुप 1 सिलेक्ट किए, ग्रुप 1 का कोई एक सब्जेक्ट लिया, तो ग्रुप 3 और 4 से हमारा रेंडमली कुछ मिल जाएगा। जैसे ग्रुप 1 में अगर कुछ सब्जेक्ट मिला, तो ग्रुप 2 और 3 में देख लो। पेडागोजी ऑफ साइंस है, तो यहाँ पे आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ले सकते हो, या पेडागोजी ऑफ हिंदी भी ले सकते हो, पेडागोजी संस्कृत ले सकते हो, या पेडागोजी मैथमेटिक्स। और यहाँ पे देखो कितने सारे वेराइटीज हैं। तो ये नंबरिंग आपका अलग अलग आता है, एंड आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे उसमें मेंशन रहेगा, कंप्लीटली मेंशन रहेगा। आपको सही सही नंबर वहां पे दे के करना है कि आपका 813 है या 814 है, कौन सा पेडागोजीज आ रहा है, कंफर्म कर लेना एग्जाम से पहले ही। अदरवाइज वहां पे कुछ अलग आएगा, आप लोग कुछ अलग दोगे। तो ये आपका जो यहाँ तक का पेपर है ना, देख लो कहाँ तक का पेपर बोल रही हो। जो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ तक 830 तक, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। इतना तक आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस था। ठीक है, आपका जो सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर में आपका आता है कोर्स 8, 9। देखो, कोर्स 8, 9, 10, 11 है ना। कोर्स 8, 9, 10, 11। अभी देखो, ये 3 जनरल पेपर है, ये 3 जनरल पेपर है, याद रख लो अब से। ये 3 जनरल पेपर है। नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्रिएटिंग एन होगा, यहाँ पे रॉन्गली मेंशन किया गया है, एन होता है, आपके बुक में भी मेंशन रहेगा सेकंड ईयर में। एन, हाँ, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। कोर्स 11 देख लो, ये ऑप्शनल कोर्स है।
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यू कैन चूज इट। ठीक है, आपको चूज करना है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? 4 है। मेनली क्या होता है ना, सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम कौन सा बेनिफिशियल होगा या फिर मैं रेंडमली सिलेक्ट करूं। रैंडम सिलेक्ट नहीं करना है, जो आपको फ्यूचर में यूज में आए या फिर आपके टेट एग्जाम्स में आए, ऐसे ऑप्शनल चूज करें। तो ईवीएस जो चीज है ना, ईवीएस अभी हर एक जगह पे आ रहा है, हर एक जगह पे हर एक सब्जेक्ट पे आ जाता है। ये कॉमन जीके के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो, या फिर जीएस में भी आ जाता है, या फिर रैंडम जो करंट अफेयर्स है उसमें भी थोड़ा बहुत लिंक्ड हो जाता है, या फिर ईवीएस सीटेट पेपर में एक कॉमन पार्ट है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का पेपर आता है, मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको सेकंड ईयर में जिनको अच्छा लगे, सही लगे, क्योंकि आपको टेट को क्लियर करना है। अगर नहीं क्लियर करना है कोई भी ले सकते हो, अगर क्लियर करना है एनवायरमेंटल एजुकेशन लेना है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में है। बोलोगे कि अभी क्यों बता रहे हो मैम? बता दे रही हूँ क्योंकि सिलेबस नहीं दिखाया था। ये जितने भी चीज हैं ये आपके पेडागोजी से लेके कोर्स 12th में जितने भी ईपीसीज हैं, ईपीसीज मतलब इनहैंसिंग प्रोफेशन कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, आपके जो भी प्रोफेशन वाइज जो भी लेवल है, एबिलिटीज है, स्किल्स है, उसको इंक्रीज करने के लिए ये 4 सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल में लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ से लेके आपका जहाँ तक एंड होगा वहां पे आपका प्रैक्टिकल्स लिखना है। ठीक है, इतना सारा चीज हो गया। अभी देखो नेक्स्ट सिलेबस अभी आता है, जो कि आपका फर्स्ट कुछ कुछ पेपर्स था, एंड टाइमिंग भी मेंशन्ड है, क्रेडिट मेंशन है। क्रेडिट नहीं चाहिए, आप भूल जाओ क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा। देन आता है आपको पीरियड्स पर वीक, ये भी क्लास वाइज मैनर पे रहता है, ये भी आपको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसको याद रखना है, ये मैक्सिमम मार्क्स याद रखने हैं, एंड पेपर कोड के साथ जो उसका नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, सब्जेक्ट्स का नेम क्या है, नाम क्या है। ठीक है, तो पहला पेपर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। देख लो हमें कितना पेपर्स कंप्लीट करना है। नॉर्मली तो हमें अभी टारगेट में है कि ये 6 पेपर को कंप्लीट करना है जितना जल्दी हो सके। अगर मैं मार्च और अप्रैल के मिड तक भी कंप्लीट कर देती हूँ, इवन इफ अप्रैल के लास्ट तक भी कंप्लीट कर देती हूँ, देन हमारे पास 1 मंथ का टाइम रहेगा पेडागोजीज के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे देखना है। अभी देखो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट लग गए, आज कितना तारीख है? 26। तो हमें पूरा 1 मंथ लग गया ये पेपर को कंप्लीट करने के लिए अच्छे से। 1 मंथ का टाइम लग गया, तो माइंड में रखो कितना टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आपको बोला था कि फटाफट आप लोग को हिंट दे रही हूँ, आइडिया दे देती हूँ एक पेपर का, दूसरे पेपर्स आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। आप लोगों का काम है, टास्क है कि पहले आप पूरे बुक को, आप लोग बोलोगे कि मैम क्या घिसा पिटा चीज बोल रहे हो, हर सर ही बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है, आपको रटना नहीं है। रोट लर्निंग इज नॉट नेसेसरी, ओनली आपको रीड करना है। कभी भी बैठे हो, जैसे बुक्स पढ़ते हो ना, किसी का तो आदत होगा स्टोरी सुनना, बुक्स पढ़ना, कुछ तो आदत होगा। तो वैसे ही सिर्फ किताब को पकड़ना एंड A to Z जो भी लिखा है सबको 1 टाइम सिर्फ रीड कर लेना। जब भी आप रीड करते हो, इससे आपके क्या होता है ना, रीड कर रहे हो तो आपका ओरल ओरल वर्क चल रहा है, प्लस आई क्योंकि आप देख के पढ़ रहे हो, एंड कान में वो जाता है सेंसेशन, तो इसके थ्रू ब्रेन एक्टिवेट होगा एंड वहां पे स्कीमा में रह जाएगा। तो एटलीस्ट आपका 10 to 20% वही इंफॉर्मेशन सारे रह जाएंगे एंड आपको पढ़ना इजी होगा। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ सारे जितने भी बुक्स हैं उसको 1 टाइम सिर्फ रीड कर लेना, पढ़ रटना नहीं है, सिर्फ रीड कर लेना। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप देखो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। उसमें से आपको इंटरनल एंड थ्योरी होता है। देखो थ्योरी को हम एक्सटर्नल बोल रहे हैं, तो एक्सटर्नल आपके 80 मार्क्स है, जो कि थ्योरी आप अटेंड करने जाओगे एग्जाम्स में, एंड इंटरनल आपके ओनली 20 मार्क्स का है। अभी बोलो मैम ये 20 मार्क्स सारे जो 20 10 इतना मेंशन है, ये क्या आपको एग्जाम देना पड़ेगा? तो बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा। ये आपके जो थ्योरी पेपर्स में आप जितना बेटर करोगे, जितना आपका अटेंडेंस रहेगा, जितना आप अच्छे से सारा वर्क को कंप्लीट करोगे, उसके बेसिस पे, उसी एग्जाम्पल के तौर पे वो दे रही हूँ मैं, उसी के बेसिस पे क्या होता है कि ये सारा मार्क्स ऐड होता है। अगर एक बच्चे का अटेंडेंस 75% से अबव है एंड वो नेचर में भी अच्छा है, नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छा है, काम है, क्वाइट है, एंड अच्छे से सब कुछ पढ़ रहा है, देन क्या होगा, उसके थ्योरी में भी अच्छा मार्क्स आएगा। अगर थ्योरी में 60+ रह जाता है, ठीक है, तो वो 20 से एटलीस्ट 15 दे देंगे।
20 से एटलीस्ट 15 और 16 मार्क्स दे देते हैं, गिवन हो जाता है, एग्जामिनर खुद ही दे देगा, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। तो उसमें आपको क्या हो जाता है, नियर अबाउट 80 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, 80 प्लस मार्क्स आ जाता है। एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए 80 प्लस मार्क्स ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, टॉपर्स लोग लाते हैं ये मार्क्स, ठीक है, माइंड में रखना, ये लिटरेचर सब्जेक्ट्स है सारे। वैसे ही देखो यहाँ पे 80 मार्क्स का फिर आ गया कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन लर्निंग टीचिंग। देखो कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन ये टोटली इंडियन हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इंडियन हिस्ट्री को लिंक करते हुए चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें आर्टिकल्स क्या क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, कब वोट देना है, क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, एसटी एससीज माइनॉरिटीज ग्रुप को कैसे आप बढ़ावा देते हो या फिर प्रमोट करते हो एजुकेशन सिस्टम में, एंड एजुकेशन सिस्टम में कैसे वेरिएशन आया या फिर चेंजेस आया, ठीक है। उस पेपर का मार्क्स भी देख लो, 100 मार्क्स है, 80 आपको अटेंड करना है, 20 वो गिवन करेंगे, 20 से आउट ऑफ 20 अच्छा अगर सब कुछ रहा 15-16 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोगों का हैंड राइटिंग खराब है या पढ़ने में आप लोग कमजोर हो एंड अच्छे नहीं लिखते हो, देन वो आ जाएगा 12-13 में, वो आ जाएगा 12-13 में, उससे भी कम दे देते हैं कभी कभी। लर्निंग टीचिंग भी सेम है, लर्निंग टीचिंग में दो पार्ट होते हैं, बुक को दो दो यूनिट में डिवाइड किया गया है, एक है लर्निंग पार्ट, एक है टीचिंग पार्ट। तो लर्निंग में 2 यूनिट्स हैं, टीचिंग में 2 यूनिट्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 100 मार्क्स का है। अभी देखो बाकी के जो 3 पेपर्स हैं ये 50 मार्क्स के हैं, जब 50 मार्क्स के हो जाए तो ये 40-40 आपको अटेंड करना है एंड 10-10 का इंटरनल रहेगा, जो कि आपको 10 से अगर अच्छा रहेगा तो आउट ऑफ 10 आपको 9 या 8 भी मिल सकता है, अगर बुरा रहा तो 5 मिल सकता है, 5-6 मिल सकता है मार्क्स में। तो ये लैंग्वेज के रिलेटेड है, जहाँ पे आप लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन सीखोगे, लैंग्वेज में वेरिएशन सीखोगे, हाउ टू एक्वायर लैंग्वेज, कैसे भाषागत अधिग्रहण आप लोग करते हो उसके ऊपर बातचीत करना है एंड समझना है कंसेप्ट को। एंड ये देखो 805 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये पूरा स्कूल डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट का उत्पत्ति कब हुआ था, मतलब हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इवॉल्व फ्रॉम दी संस्कृत सब्जेक्ट और संस्कृत टॉपिक्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स कैसे आए, कौन से ऑथर्स ने क्या किया, व्हाट इज एनसीईआरटी क्या वो करता है, या फिर व्हाट इज एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सब क्या है उसके ऊपर पढ़ना है। ये भी 50 मार्क्स का है, 40 आपको अटेंड करना है, 10 इंटरनल है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 806 है कोड उसका। एंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी मतलब जेंडर मीन्स लिंग, विद्यालय एवं समाज, इसका जो रिलेशनशिप है उसी के ऊपर यहाँ पे बातचीत रहेगा, पूरा कंसेप्ट उसी के ऊपर है। एंड 40 मार्क्स आपको अटेंड करना है, 10 आपको इंटरनल में रहेगा। अभी देखो ये पेडागोजी 1, देखो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 मतलब मेथड 1 एंड मेथड 2, जो जो आपके रैंडम सिलेक्शंस होते हैं उसी के ऊपर आपको एग्जाम में लिखना है। 100 मार्क्स 200 मार्क्स का हो गया, 100 से आपको 80 अटेंड करना है, 20 इंटरनल रहेगा। ये भी आपको 80 अटेंड करना है, 20 इंटरनल रहेगा। इतना पेपर है आपका फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में वैसे ही है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। देखो पहले जो भी सेकंड ईयर का भी है मैं वो भी बता दे रही हूँ, जिनको भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 831 है, 33 है, 837 तो 53 है, ये जो भी वर्क है ना ये सारा आपका क्या है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज है, जहाँ पे आपको लिख के देना है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपके पेडागोजीज, जो भी पेडागोजीज है ग्रुप वाइज मैनर पे जो दो दो आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स लिखने रहते हैं, लेसन प्लान बनाने रहते हैं, लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान के बारे में अभी भी पढ़ोगे पेडागोजीज में, बट एक्चुअली 90 लेसन प्लान्स बनाओगे कब, आप लोग सेकंड ईयर में। ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं एंड ऑलमोस्ट लेसन प्लान्स में 350 मार्क्स हैं दोनों का मिला के, सेकंड ईयर का बात बोल रही हूँ सिर्फ, दोनों पेपर का प्रैक्टिकल को मिला के। यहाँ पे पूरा टाइमिंग मेंशन है एंड सब्जेक्ट मेंशन है। सब्जेक्ट में देखो सेकंड ईयर में क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम, ये 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का अटेंड करना है, 20 का आपको इंटरनल है। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये भी 100 का है, 80 आपको अटेंड करना है, 20 इंटरनल है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, देखो यहाँ पे एंड लिखा था उस फर्स्ट पेज में, यहाँ पे एंड लिखा है एंड 50 मार्क्स का है, 40 अटेंड करना है, 10 आपका रह गया इंटरनल। इसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल भी 50-50 का है एंड आपको कोई एक सिलेक्ट करना है,
तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे तो एनवायरमेंटल एजुकेशन करना है, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगा। 50 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें आपको 40 मार्क्स अटेंड करने, 10 मार्क्स आपका इंटरनल रहेगा। जितने भी 40 मार्क्स का पेपर्स है वो 1.5 घंटा करके होगा। टाइमिंग क्या है, 1 and 30 minutes, मतलब 1 hour and 30 minutes का है। जो पेपर्स 100 मार्क्स का है, जिसका आपको 80 ओनली अटेंड करना रहता है, वो 3 आवर्स का है। 3 आवर्स का है, ठीक है। इतना है। बाकी का प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि EPC 1 हो गया, EPC 2, EPC 3, EPC 4 एंड प्रैक्टिकल पेडागोजीज एंड सीप फाइल्स रहता है, जो कि आपका जो स्किल इन्हांसिंग प्रोग्राम्स जैसा है, उसके लिए जो फाइल्स बनाने पड़ते हैं, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं एक्चुअली, उससे आपका स्किल्स बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया। आज का जो पहला सिलेबस है वो देख लो पहले, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद सिलेबस देखना है। सिलेबस में देखो क्या क्या कंप्लीट हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिए हैं पूरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, आपको मैंने एक टास्क दिया था। मेंटल डेवलपमेंट का मैंने आपको दे दिया था, समझा दिया था। एंड फिजिकल का आपको लिखने के लिए बोला था। कुछ बच्चों ने एटलीस्ट मुझे जितना लगता है 6 से 7 बच्चों ने ये टास्क दिखा है, बाकी किसी ने नहीं दिखाया। आज का अकॉर्डिंग अगर देख ले कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से कि आउट ऑफ 151 ओनली 6 to 7 स्टूडेंट्स ने मुझे अपना क्या दिखाया था, होम टास्क दिखाया था। अदरवाइज किसी ने अटेंड नहीं किया। तो सोच लो आप लोग फ्यूचर में क्या करोगे, ठीक है। ईगो मत दिखाना कोई, ठीक है। मैं पहला बोलती हूँ, पढ़ाई दिया जा रहा है, पढ़ाई करोगे, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ ये बात में समझ आएगा। अभी स्पेशली जनरल बच्चे जो लोग हैं उनके लिए बोल दूँ कि फ्यूचर में जितने भी रेगुलर टीचर या कुछ भी आए ना, सीट भी बिक्री हो जाता है, सारे सीट्स भी बिक जाता है। कहाँ जॉब करोगे, कहाँ जॉब करोगे? तो पढ़ाई वैसा करो, मैंने हिंट दे दिया, समझना आप लोगों को है। समझ आया? छोड़ो। अभी देखो एडोलेसेंस, ये जो एक टॉपिक था मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये टॉपिक कहाँ पे पढ़ोगे? ये पूरा छोटा सा टॉपिक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है। आप लोग बोलते हो ना मैम खत्म हो गया, खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ। आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या कंप्लीट हुआ। तो शॉर्ट क्वेश्चन है एंड ये आप फिर से पढ़ोगे लास्ट यूनिट में। इसी का ही जो लास्ट यूनिट है उसमें भी रहेगा, एंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी है, जेंडर पेपर में ये क्वेश्चन है। तो वहां पे भी मैं बताऊंगी। ऑलरेडी आपको पता है कि एडोलेसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो वो भी लिख दोगे तो आंसर बन जाएगा। देन देखो पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये भी पढ़ चुके हैं। थ्योरीज, 3 थ्योरीज थे आपके इस पेपर में। जो थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का कंसेप्ट था। देन आया आपका थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एरिक्सन का था, जो 8 स्टेजेस वाला वर्सेस वाला था, लव, केयर, ट्रस्ट, ये इसके ऊपर। कोलवर का थ्योरी आ गया, ये मोरल डेवलपमेंट, दैट मीन्स नैतिक विकास, जो नीति नियम के साथ चलता है, सोसाइटी में जो रूल्स हैं उसके साथ। अभी देखो यूनिट 3 का क्या कंप्लीट किया है हमने, इंटेलिजेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 2 फैक्टर थ्योरी, देखो क्या क्या था। आप लोग पढ़ते अलग हो, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ क्योंकि टेट एग्जाम्स में बहुत चाहिए। मेरे टाइम में किसी ने नहीं पढ़ाया था, मुझे ऑलरेडी फिर पढ़ना पड़ा, इसलिए मैं आपको बेनिफिट हो इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ। 2 फैक्टर थ्योरी है। थर्स्टोन ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है कि थ्योरीज मेंशन्ड है, तो 2 थ्योरीज में तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, इसके 4 थ्योरीज नॉर्मल है। 4 नहीं, एक्चुअली 5 थ्योरीज नॉर्मल है, प्लस और भी एक्स्ट्रा थ्योरीज 6-7 है, गिवन है। तो इतने सारे थ्योरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मेनली जो थ्योरीज है उस पर फोकस करेंगे। गार्डनर्स थ्योरी 2 पेज का, हिंदी बच्चे आज ही मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर किया है सुबह। गार्डनर्स थ्योरी प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का काम है, आप उसको अपडेट करके रखो, अपने पास रखो, सेपरेट करके रखो, फिर गुम हो जाएगा तो मुझे मत बोलना। फिर देखो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी हम लोग पढ़ चुके। टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, जो 1 पेज का था लास्टली, उसको लिखिएगा, टेस्ट मटेरियल्स जो भी थे। देन नंबर 4 मेंटल प्रोसेसेस, जो कि थिंकिंग था। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में हमने डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव, लैटरल, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारे पढ़े थे। देन अभी देखो आज का जो टॉपिक है, मैं जो आपको नोट सेंड की हूँ वो है मेमोरी के ऊपर, मतलब स्मृति हो गया, जो आपका बोल सकते हो स्मृति शक्ति, जो आप याद रखते हो वो उसको हमने
क्या बोला? स्मृति और मेमोरी बोला। अभी मेमोरी का ऑपोजिट क्या है? जब आप भूल जाते हो कुछ, तो उसको बोलते हैं विस्मरण। मेरा स्मरण शक्ति कम है, ठीक है? विस्मरण। अगर स्मरण बोल दूं तो ये मेमोरी हो जाएगा। अगर बोलूं विस्मरण तो ये वैनिश हो गया, फॉरगेटिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट को पढ़ना है। ये बाकी है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे रह गया। और क्या क्या है देखो, इसके बाद यूनिट 4 में आ जाओ। यूनिट 4 में क्या पढ़ लिया हमने? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ लिया। देखो क्या क्या है, आप लोगों को मैं उसी हिसाब से नोट्स दी हूँ। फैमिली है, स्कूल है, कम्युनिटी के अंदर ही स्कूल एंड फैमिली आता है, तो इसलिए कम्युनिटी का पार्ट थोड़ा सा कम दिखाया गया। एंड देयर रोल, ओके, एंड देयर रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के डेवलपमेंट में क्या है, तो मैंने पूरा बोल दिया है। अभी देखो ये क्वेश्चन एक आया, सोशल एंड कल्चरल चेंज एज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। सोसाइटी एंड कल्चर कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है, उसको लिखना है। तो ये सिंपल सा चीज है जो कि आप सोशल डेवलपमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी को लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अभी देखो और भी 2 क्वेश्चन है, मैं बोल रही थी कि और भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन है, मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग होता है जो कि जैसे कुप्रथा है ना, जो बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन होते हैं थॉट्स में, उसके वजह से जो भी इफेक्ट आता है हमारे सोसाइटी में। मार्जिनलाइजेशन बिलो मार्जिन लाइन, और बीपीएल जानते हो, बीपीएल, हाँ, और बिलो मार्जिन लाइन, और किसी को अपने सोसाइटी से अलग कर देना बिकॉज उनका स्टेटस हमसे मैच नहीं करता या हमारे जैसा नहीं है, तो अलग रखना। एंड लास्ट देखो, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, बट एक एक्स्ट्रा पार्ट एक क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको मार्क करके रख दीजिएगा। रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग परसेप्शन एंड वे ऑफ डीलिंग विद अबव इशू। जो ऊपर के जितने भी इश्यूज थे उसको सॉल्व करने के लिए मीडिया का रोल क्या है, मास मीडिया, न्यूज़पेपर, मास मीडिया, टेलीविजन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इसका रोल सब क्या है। तो आप ऐप करके ऐप्स में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिव जाएगा। कंस्ट्रक्टिंग डीकंस्ट्रक्टिंग दोनों लिखता है, पॉजिटिव वे से भी प्रेजेंट करना है, नेगेटिव वे से भी प्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ पे रह गया कितने क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन अभी जो मैंने बोला ये एक है, मार्जिनेशन 2 हो गया, स्टेरियोटाइपिंग 3 हो गया, मेमोरी 4 हो गया, फॉरगेटिंग 5 हो गया। इतने बाकी हैं इस पेपर का, ये कंप्लीट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अभी रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग डीकंस्ट्रक्टिंग जो पॉइंट है, मैं क्या करूंगी ना, एक आंसर आपको ऐसे पढ़ा दूंगी जो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन में आप काम में लगा सकते हो। ये आपको हिंट दे दिया कि मार्जिनेशन पढ़ाऊंगी, आइदर स्टेरियोटाइप पढ़ाऊंगी, एंड उसी के साथ साथ मैं आपको मार्जिनेशन या फिर जो पार्ट छोड़ रही हूँ उसका भी हिंट देते जाऊंगी। कैसे आप एक क्वेश्चन से मल्टीपल आंसर्स लिख सकते हो वो भी बता दूंगी इस पॉइंट पे। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन एट ए टाइम खत्म होगा, इसलिए मैंने टारगेट पकड़ा है एक। आज का मेमोरी हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि खत्म कर ले, फटाफट थोड़ा देख ले। देन फॉरगेटिंग परसों की क्लास में होगा, वेंसडे होगा। अच्छा, वेंसडे बच्चे मे बी हो सकता है, मे बी बोल रही हूँ मैं, 1% चांसेस हैं कि क्लासेस ना हो एंड संडे हो। अगर हो भी गया थोड़ा लेट हो सकता है, चांसेस है, बिकॉज थोड़ा काम है, पिकनिक विकनिक थोड़ा सा है, तो उस वजह से मे बी हो सकता है। अगर आ जाऊं, रूम पहुंच जाऊं, देन क्लास ले लूंगी। अगर नहीं हुआ तो आप लोगों का क्लास एज यूजुअल जैसे रहता है 7:30 से 9 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी बुक है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ होने के बाद बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे, इसी में टाइम